हिंदुस्तान की 5 रियासतों में इलेक्शनी मुहिम चल रही है। हिंदुस्तान के दस्तूर और कानून ने हर हिंदुस्तानी को इलेक्शन लड़वाने का हक़ दिया। हमारे देश का कानून और संविधान हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने बनाया था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी गैर मजहबी मुल्क है। आज इंतहाई अफसोसनाक ख़बर यह आई कि यूपी के इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारे और उन्होंने 9वीं लिस्ट फ़हरिस्त जारी की। आज मेरठ से निकलने के बाद मेरठ के करीब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कार पर फायरिंग हुई और कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी के ज़ख्मी होने की ख़बर भी नहीं है। लेकिन ये जो फायरिंग की गई है चलती हुई गाड़ी पर, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। आज जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, फायरिंग की जो कार्रवाई हुई है, हम इसकी बहुत पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत सोचने का मकाम है कि अगर इलेक्शन में लड़ने की सज़ा के तौर पर अगर कोई किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो ये बहुत भयानक बात है। आज हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग हुई है, कल और दूसरे लोगों पर भी फायरिंग हो सकती है। और अगर ये सिलसिला जानिबैन से जारी हुआ और सभी लोग इस तरह कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इलेक्शन लड़ने और लड़वाने वालों पर अगर फायरिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर देश का अमन व अमान कहाँ बाकी रहेगा। इस मौके पर हम केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर अमित शाह से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये जो घटना हुई है, हादसा हुआ है, इसमें जो मुजरिमीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, वरना सूरत हाल बिगड़ सकती है। और इस तरह की अगर और वाक़यात होते हैं तो इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ेंगे और जहाँ जहाँ मजलिस के मानने वाले लोग हैं या देश के संविधान और कानून के मानने वाले लोग हैं, वो इसकी मजम्मत में रोड पर आएंगे तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। इसलिए केंद्र सरकार और होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर इस सिलसिले के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और मुजरिमों को गिरफ़्तार करके उनको करारे वाक़ई सज़ा दी जाए। सर, आपको क्या लगता है ये किसका हाथ हो सकता है ये मामले में? क्या है कि सही सूरत हाल तो अभी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि चलती हुई गाड़ी पर फायरिंग की गई है और ऐसी जगह फायरिंग की गई है कि वहाँ पर हम लोग किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि सरकार अपनी एजेंसियों के ज़रिए तलाश करे और तलाश करने के बाद मुजरिमों को सज़ा दे। जी।